देखिए, अगला क्वेश्चन जो है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 6 के हम लोगों ने 2 पार्ट कर लिए थे, पहला और दूसरा, ए और बी। इसका ये 3 पार्ट बचे हैं, इनको भी कर लेते हैं। ये पेपर हम लोगों का चल रहा है यूपी बोर्ड का मैथ का। इसमें जो पेपर का कोड है वो 324 EX है। ठीक, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम एक साथ लेके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा, देख लो गा नंबर का। इसमें क्या है, इसमें ये हमको दिया जा रहा है कि सदिशों यानी एक सदिश हमको ए दिया जा रहा है जिसके वेक्टर 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप। दूसरा सदिश बी दिया जा रहा है जिसके वेक्टर 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के। ये कह रहा है कि लंब इकाई सदिश ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी यूनिटी वाला ज्ञात करना है। इसमें फार्मूला क्या लगता है, अगर हमको यूनिटी निकालना है इसका एन कैप कह दें इसको, क्योंकि ए और बी तो दिया है। तो एन कैप फाइंड करना है पहली बात तो। ठीक, फिर इसके बाद इसने बोला है साइन के रूप में जो साइन थीटा आता है हमारा, ये फाइंड करना है, ये 2 वैल्यू फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है इसमें देख लो इंग्लिश वाले, फाइंड द परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है यानी एन कैप, और फाइंड द साइन का एंगल कितना बनेगा, ये हमें फाइंड करना है। वेक्टर ए दिया है और वेक्टर बी भी दिया है। तो इसके लिए जो फार्मूला हमारा यूज होगा, जैसे हमको यूनिटी वेक्टर निकालना है तो उसके लिए फार्मूला हमारे पास क्या है, एन कैप इज इक्वल टू वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, इनका मल्टीप्लाई होगा। नीचे क्या आएगा, मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी, इन दोनों का मॉड अलग अलग आएगा। ठीक, ये हमारा एन कैप निकल आएगा। एन कैप को ही यूनिटी वेक्टर कहा जाता है। फिर उसके बाद नंबर आता है किसका, साइन थीटा का। तो साइन थीटा कैसे निकलेगा, अगर हमको साइन थीटा निकालना है तो इसका मतलब क्या करना होगा, ए क्रॉस बी करना होगा, ए क्रॉस बी। ठीक है, इसके बाद इसका मॉड ले लेना होगा, ये बराबर आएगा मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी। ये किसके बराबर आएगा, साइन थीटा के। तो यहाँ से थीटा हम निकाल लेंगे जब इसको डिवाइड कर लेंगे। तो ये 2 काम हमें करने हैं इस क्वेश्चन में। चलो सॉल्व करते हैं। पहला वेक्टर क्या गिवन है, वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के। तो यहाँ लिख देते हैं जो गिवन है। ठीक है, गिवन क्या गिवन है, वेक्टर ए बराबर हमारे पास क्या है, 2i माइनस जे प्लस के। 2i कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप, ये वेक्टर ए दिया है। और वेक्टर बी बराबर क्या दिया है, वेक्टर बी बराबर दिया है हमारे पास 3i प्लस 4j माइनस के। 3i प्लस 4j माइनस के, ये हमें गिवन है, देख लो 3i प्लस 4j माइनस के। ठीक है, 3i प्लस 4j माइनस के, ये सब हमको गिवन है। ठीक, देख लो 3i प्लस 4j माइनस के। अब जो फाइंड करना है, फाइंड क्या करना है उसको लिख दो। फाइंड हमें करना है वेक्टर एन कैप फाइंड करना है पहले तो। एन कैप फाइंड करना है यानी यूनिटी वेक्टर फाइंड करना है, और साइन थीटा फाइंड करना है। ठीक, ये दोनों में फाइंड करना है। तो हमारे पास क्या है, लिख देंगे जो हम जानते हैं, वी नो, यानी हिंदी वाले लिख देंगे हम जानते हैं कि वी नो डेट यूनिटी वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू होता है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। ठीक, डिवाइड बाई मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। दूसरा साइन थीटा जो हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड डिवाइड होगा मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी। ठीक है, यही तो हमको यूज करना है और इसको सॉल्व करना है। तो पहले क्या है, यूनिटी वेक्टर के लिए फॉर यूनिट वेक्टर यानी एन कैप के लिए हम सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसके लिए क्या करेंगे, हमें सबसे पहले ए क्रॉस बी निकाल लेना है। ए क्रॉस बी निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको आई कैप जे कैप के कैप,
इसके बाद जो वेक्टर की वैल्यू दी गई है क्या है, वेक्टर ए की वैल्यू जो है वो लिख देते हैं। वेक्टर ए की वैल्यू ये है, इसको लिख दो। ये क्या है, 2 है, -1 है और 1 है। और इसके बाद बी की वैल्यू जो है उनको लिख दो, 3 है, 4 है और -1 है। ठीक है, अब हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, यानी जब वेक्टर आई का निकालना है तो हमें क्या करना होगा, रिमेनिंग को छोड़ देना है। तो इसमें क्या आएगा, ये हमारे पास आ जाएगा, आई बाहर रहेगा, अंदर क्या आएगा, 1 का मल्टीप्लाई -1 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो क्या आएगा, 1 आएगा। 4 का मल्टीप्लाई 1 से होगा तो कितना आएगा, -4। क्यों, क्योंकि इसमें जब अपोज ऐसे जाते हैं तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पे जे कैप, इसके ये वाले भाग को छोड़ देना है इसके, और इनका मल्टीप्लाई करना। -1 का 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो -2 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई 1 से होगा कितना आ जाएगा, माइनस का 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या है, प्लस के लगा दो, प्लस का के नीचे लगा देते हैं, यहाँ पर प्लस के। अब क्या है, ये के वाले के पार्ट को छोड़ना है और बाकी ले लेना। 4 का मल्टीप्लाई 2 से होगा 8 आ जाएगा। 3 का मल्टीप्लाई -1 से होगा तो क्या आएगा, प्लस का 3 आ जाएगा। और इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे बचेगा माइनस का 3i कैप, यहाँ बचेगा ये दो -2 -3 -5 होगा, फिर माइनस बाहर भी है तो हो जाएगा प्लस का 5 जे कैप, फिर उसके बाद इन दोनों को ऐड कर दोगे तो प्लस 11 के कैप। ठीक है, ये हो गया, यही हमें निकालना था। ये तो पहले क्या निकाल लिया हमने, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकाल लिया। ठीक, अब इसका यहीं पे हम मॉड भी निकाल लेते हैं। तो इसका मॉड निकालेंगे तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मॉड निकालेंगे तो क्या करना होता है, जो भी हमारे कोफिशिएंट होते हैं उनको अंडर रूट के अंदर निकाल लेना है। ठीक, तो ये -3 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, -3 लिख दिया, प्लस 5 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, प्लस 11 का स्क्वायर करोगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ये हमारे पास 9 आ जाएगा, ये हमारा 25 आ जाएगा, ये 121 आ जाएगा। 11 का स्क्वायर होता है 121। जब इसको सॉल्व करेंगे, फर्दर ऐड करेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे हमारे पास 155 आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया क्या, ए क्रॉस बी का मॉड। ए क्रॉस बी का मॉड कितना आ गया, अंडर रूट के अंदर 155। ठीक, अब हमें क्या करना है, अब हमें यूनिटी वेक्टर निकालना है। यूनिटी वेक्टर निकालना है, उससे पहले हम क्या निकाल लें, मॉड ऑफ ए निकाल लें। मॉड ऑफ ए का मतलब क्या है, जो हमारा वेक्टर ए दिया है, पहले वेक्टर ए लिख लेते हैं, जिससे वेक्टर ए क्या है, वेक्टर ए हमारे पास गिवन है, जो गिवन है उसको लिखो, कितना गिवन है, 2 गिवन है, 2i प्लस है कि माइनस देख लो एक बार, -j है और प्लस के है। अब इसका मॉड निकाल लेते हैं, मॉड ऑफ ए, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट के अंदर जाएंगे 2 का स्क्वायर होगा, प्लस -1 का स्क्वायर होगा, प्लस 1 का स्क्वायर होगा, तो कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 6 आ जाएगा। फिर उसके बाद मॉड ऑफ बी निकालना है, तो पहले बी लिख लेते हैं, वेक्टर बी क्या है देख लो, वेक्टर बी हमारे पास गिवन है 3 4 माइनस के, 3i कैप प्लस 4j कैप माइनस के। अब इसका मॉड निकालो, मॉड ऑफ बी, ये कितना आ जाएगा, अंडर रूट के अंदर 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, ये -1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 9 + 16 + 1, कितना आ जाएगा, 26 अंडर रूट के अंदर। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी भी निकाल लेते हैं यहीं पे। यहाँ पे हमारे पास अंडर रूट 6 है इंटू अंडर रूट 26 है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा अंडर रूट का 156। ठीक है,
6 दूनी 12, 3 15, ठीक है, 6 4 36, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब हमें क्या निकालना है, यूनिटी वेक्टर। तो यूनिटी वेक्टर एन कैप, ये क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी डिवाइड किससे करना है हमको, मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी। सारी वैल्यू हम निकाल चुके हैं। ये कितना निकाला था वेक्टर ए क्रॉस बी वाला, जो इक्वेशन नंबर 1 मानी थी, ये -3 5 11, यानी -3 जे आई कैप प्लस कितना है, -3 + 5 जे कैप प्लस 11 के कैप, ये हमारा वेक्टर हो गया। और नीचे किससे डिवाइड करेंगे, √156। 156 क्यों, इन दोनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। तो हमारा एक ही आंसर ये हो गया। अब इनको अलग अलग लिखना है तो अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे करके कि यूनिटी वेक्टर एन कैप इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं -3 डिवाइड बाई √156 आई कैप प्लस 5 डिवाइड बाई √156 जे कैप प्लस 11 डिवाइड बाई √156 के कैप, ठीक। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो हमारे ये दोनों आंसर हो जाएंगे, चाहे ऊपर लिख दो चाहे नीचे लिख दो। अब इसके बाद साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा निकालने के लिए क्या करेंगे, हमारे पास क्या होता है, मॉड ऑफ ए क्रॉस मॉड ऑफ बी इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी, ये बराबर इंटू साइन थीटा। हमें साइन थीटा निकालना है। यहाँ से साइन थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा मॉड ऑफ ए क्रॉस बी, इनका मॉड डिवाइड बाई मॉड ऑफ ए और मॉड ऑफ बी, ठीक। ये वैल्यू रख देते हैं। इसकी वैल्यू हमने कितना निकाला है, √155, और नीचे वाले की दोनों का मल्टीप्लाई कितना निकाला, √156। देख लो ऊपर एक बार, ये 155 आया है और इन दोनों का जो मल्टीप्लाई आया है कितना है, 156 आया है। यहाँ से हमारे पास साइन थीटा कितना आ जाएगा, अंडर के अंदर 155 डिवाइड बाई 156। तो ये हमारा आंसर आ गया। यही दोनों हमसे पूछ रहा था, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है उसमें देख लो।